भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार नहीं, मैं काहे को मानूं? नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे, हाँ, नहीं तो लिख जाए इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, अच्छा कहीं का सूरमा कह दे, इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे मां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे, और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते। वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे, वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में, वहां नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार, और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा चटका। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी, तो इनका बस चले कहीं वह, क्या बस चले? शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया, सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहा है। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख है। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनि देव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनि देव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते, हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा, 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो दोस्तों के साथ बैठ के, खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार
और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, यूं अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, तो किसी ने कहा गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे, अकेले थोड़ी ना बैठे थे। शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था, लटके, अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बापड़ा खोले ही नहीं आंख, औंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई, और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई? कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी बना। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं,
होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही है। शंकर भगवान ने आकर कहा, रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा, तू तो भज।
तो कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर, एक लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी, नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो, फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी याल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखें महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। होते हैं तीन तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता। तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। तीन तरह के लोग जाते हैं। एक जाता सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, शिव महापुराण का वो तो बोला ही नहीं, महाराज तो फालतू की बात कर। ये दिन भर बैठा बैठा कतरता रहे और दुनिया के आगे सुपाड़ी परोसता रहे। देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, कहीं करना। और कितना दिन की कथा रही है अभी? आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। 4 दिन की कथा और यहां की। इसके बाद दिवाली, दिवाली के बाद में 5 दिन की कथा और रहेगी। शायद 7 तारीख से चालू हो जाएगी दिवाली के बाद में। हाँ 7 तारीख, 4 की दिवाली है, 7 से कथा चालू हो जाएगी। और दीपावली पे भी 1-1 घंटा की है। हाँ 1-1 घंटा की, परंतु हम उस समय पे हम मिलेंगे नहीं हो, तो दीपावली पे तो बस डीलात का आ जाएगा भाव उसमें, ठीक है। तो बाकी के 7 से 7, 8, 9, 10, 11 तक कथा। 11 के बाद में 12 तारीख को यहाँ से गया के पास में कथा है, गया बिहार में, वहाँ कथा चालू हो जाएगी। वहाँ कथा पूर्ण होगी। वहाँ से आने के बाद हमारा भांजा की शादी है, तो थोड़ा नाच कूद लेवेंगे, एक आध तो बन्ना बन्नी गा लेंगे। और उसके बाद में फिर जो है 30 तारीख से इंदौर है, 30 से इंदौर है, 30 से इंदौर में। कितना खुश हो गए तुम तो रे। 30 तारीख 30 नवंबर से इंदौर में चालू हो जाएगी। मेंदोला मित्र मंडल कथा करवा रहा है, कनकेश्वरी गरबा प्रांगण जो है बड़ा मैदान, उसमें। तो सारे इंदौर वासियों को हमारी ओर से अभी से निमंत्रण है। संपूर्ण इंदौर वासी और आसपास के रहने वाले आओ। और बाबा ने मौका दिया है एक बार आपको। भगवान को लगा कोई कोई ऐसा होगा जिसके पास धन नहीं होगा, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंचा होगा, इसलिए कुबेरेश्वर महाराज को ही वहीं बुला लिया। ले आओ और बैठकर कथा का रसस्वादन कर कर हाजिरी लगाना, अपनी हाजिरी लगाना कि मेरे को जाना है। 30 नवंबर की तैयारी में लग जाओ। कई लोग शादी निभाएंगे, कई लोग कथा निभाएंगे, तो सब आनंद में कथा का रसस्वादन माँ करना। माँ कथा शायद 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी, तो इंदौर में रहेगी। उसके बाद वहाँ से कथा होने के बाद वहाँ पर नहीं 3 से 6 या 2 से 5 ऐसा कुछ होगा। भगवत स्मरण का लाभ लेते हुए ऐसे कथा का क्रम चलता रहेगा। फिर सीहोर में कथा सीधे अब बाबा जब कराएगा उस समय पर ऑनलाइन का क्रम रहेगा, तब देखा जाएगा। शंकर बाबा की कृपा, कुबेर भंडारी की, पर श्रवण करते रहो।
रस तत्व ग्रहण करते। बाबा की महाराज दूसरे का हक नहीं खाना हमको, दूसरे की संपदा हमको नहीं दी है। मेरे ओगरदानी से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभू से, मेरे कैलाशी से कहना हमें दूसरे के भाग्य का मत देना, क्योंकि हमने पुराणों में सुना है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति के अकेले के भाग्य में भी धन होता है, बस मंथन कर कर उसको प्रकट करना होता है। भाग्य का देना, भाग्य का दीजिए महाराज। और जब बस बाबा जब दे दे भाव से भाग्य। भगवान शिव का स्मरण सुख प्रदान करने वाला महाराज। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्मा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। बड़े भाव आनंद से है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरवा, ओ सीहोर वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ सीहोर वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे।
एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरवा ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। ए मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। ए मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले। हर हर महादेव देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर। ओ डमरू वाले रे, ओ सीहोर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ सीहोर वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे। हे बाबा करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर, करुणा करने वाले, हे भोलेनाथ विश्वनाथ कृपा करिए बाबा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगद्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कण कण में सब में वही समाया, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां शिव तत्व ना हो। ऐसा कोई स्थान हर जगह पर वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। प्रकाश में जो अणु दिख रहे हैं, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, शंकर ही हिला रहा। आपको और हमको चलाने वाला भी शिव ही तो है। शंकर ही तो है। बस इन नयनों में कोई ऐसा चश्मा एक चढ़ जाए ना एक बार, जिससे कुछ नजर नहीं आए, केवल शंकर नजर आए, केवल शिव, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। केवल शंकर नजर आए और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हर जगह पर, हर स्थान पर शिव नजर आने लगेगा, तो यह पक्का है कि अब तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछकर भगवान का तप करा तो ऐसा तप करा कि मैं मंत्र किसका जपूं। पहले तो नारद जी महाराज विचार में पड़ गए कि इसको गुरु मंत्र कैसा दिया जाए, मंत्र भी बड़ा प्रबल होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यास गादी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान।
50 बार विचार करना तब जाकर गुरु करना। हंसी खेल में गुरु मत कर लेना कि एक जनी ने वो गुरु करा ने बहुत अच्छा है ने जोरदार है ने, तुम तो बस कपड़ा की दुकान जैसी मत चली जाना कि कपड़ा जोरदार है। हो अगर कपड़ा जोरदार है तो पानी में भिंगो के देख लो। कपड़े वाले से कहना 2 मीटर कपड़ा दे, पहले पानी में भिंगो के देखूंगी उसकी बात करूंगी। नहीं तो कहीं कहीं का कपड़ा तो अच्छा दिखे, कपड़ा कौन सा बुरा। जरा जाओ तो सही बाजार में साड़ी लेने जाओ, एक से बढ़कर एक मिल जाए। आज के जमाने में 200 रुपया में ऐसी जोरदार ने पटली लगा कर टांग दी। 200 की सेल। ले मिलेगी बहुत। अभी दिवाली आ गई है, ठेलों पर ऐसे प्रेस करे हुए पन्नी में भरे हुए कागज लगा हुआ बढ़िया 60, 70, 80, 100 रुपया में शर्ट मिलेगा। ने एक बार शर्ट लेके गया ने पानी में डुबकी ने गई। अब के बताओ, हम तो लाए थे। तो फिर घर के लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, 60 रुपया की तो थी, एक बार तो पहन ली। नहीं पहन तो ली पर वो सवेरे पहनी ने शाम के तो चल रही गई, वो तो दिखे। पर फिर भी कोई बात नहीं, अपन ने ली ना, अपन पहन ली ना, बस वो। ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हारा धन देखकर, नारियल देखकर, पैसा देखकर बस गुरु मंत्र ले लिया। नहीं 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 नहीं, पानी पियो, छान गुरु करो जान। पचास बार विचार करो कि गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र है। कोई साधारण। ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी रंगो महाराज। अगर गुरु मिले तो ऐसा मिल जाए जो एक बार ऐसी चूनर को रंग दे कि कलर भी चढ़े तो ऐसा पक्का कि फिर नहीं छूटे। धोए धोविया चाहे सारी उमरिया धोए। मैं आपका और मेरा साथ बना रहे, मैं आपका दर्शन एक क्षण के लिए भी ओझल ना करूं, एक क्षण के लिए भी ना छूटे, बस ये वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा अगर मेरे पास में रहना होगा, तुम्हारा ध्यान ना भटके, उसके लिए तुम्हारा रूप बदलना पड़ेगा। आप नंदी कहते हैं ये काया किस काम की है, आप मेरा स्वरूप भी बदल दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हें बेल का मुख लगा दे, लगा दीजिए। मनुष्य का मुख हटाकर शंकर ने बेल का मुख लगा दिया नंदी को, और शिव जी से मांगा क्या कि एक क्षण के लिए मैं आपसे दूर ना हूं, एक क्षण के लिए मैं आपसे दूरी ना बनाऊं, आप मेरे सामने और मैं आपके सम्मुख में हूं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु। जरा विचार करिएगा कितनी सुंदर चरित्र है। राम जी के राज्य तिलक के समय पर सबको सेवा दी गई थी। राम जी की सबको सेवा दी गई। राम राज्य के समय पर सेवा सबको दी गई, करो सेवा। लक्ष्मण जी को भी सेवा मिली, सीता जी को भी सेवा मिली, सेवा हनुमान जी को भी मिली। जब कोई सेवा नहीं मिली थी तो भगवान राम को जब जमाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा दी गई। सबको सेवा मिली,
सबने मांगा, राम जी से भी सबने कहा कि हमको ये दो, हमको ऐसा प्रदान करो, हमको वैसा प्रदान करिए। पर जैसा नंदी ने मांगा, जैसा नंदी मांग रहे हैं, वैसा शायद किसी ने नहीं मांगा होगा कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मैं आपके सम्मुख में हूं, मैं आपके सामने हूं। हर पली, हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में। तथास्तु कर दिया। मांगो शिव से, मना नहीं, पर शंकर को रिझाने का एक तरीका आना चाहिए। शंकर के प्राप्ति का एक साध्यता का, एक आनंदता का भाव आना चाहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, नाम जाप, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करते रहो, और आपकी चित्तवृत्ति में जब नाम स्मरण का सुख अपने आप समाहित हो जाएगा, आपकी चित्तवृत्ति में जब भगवान के नाम का सुख अपने आप आ जाएगा, तो शंकर स्वयं एक ही जगह पर अगर खोदते रहोगे तो पानी निकल ही जाएगा, शिव मिल ही जाएगा। फिर शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के 3 पुत्र। और ये तीनों, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों पिताजी के जाने के बाद इनके मन में ऐसा भाव आ गया कि अब हमारे पिता नहीं, अगर हम देवताओं से द्वेष लेंगे तो मारे जाएंगे। तो देवताओं से हमें द्वेष भी नहीं लेना है, एक काम करना है, पहले देवताओं का हम तप साधना कर कर उनसे वर प्राप्त कर लें। तो तीनों ने वर प्राप्त करा, वर मांगा ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से कहा हमारे प्राण ना छूटे, हम अजर और अमर हो जाएं, ऐसी कृपा कर दो। ब्रह्मदेव कहने लगे ये कभी नहीं हो सकता कि तुम अमर हो जाओ। ये बड़ा कठिन है कि तुम अमर हो जाओ, ये बहुत कठिन है। मरना तो पड़ेगा महाराज, मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे। आपको पहले भी कहा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। ठीक है, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे, सीधी बात है, जो है वो है। फिर कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो फिर कथा सुनने से फायदा क्या है? हमारा कहना केवल इतना सा है, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है क्या बिल्ली का? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह अगर तुमने कथा सुन ली, भगवान का भजन कर लिया, नाम जाप कर लिया, नाम स्मरण कर लिया, नाम संकीर्तन कर लिया, शिव की आराधना कर ली, तो बिल्ली जैसे काल के मुंह में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर बाहर निकल जाओगे। और अगर भजन नहीं करा तो मरोगे तो, पर चूहे जैसे लहूलुहान हो जाओगे। कथा का बस यही फल, स्मरण का केवल यही फल है। भजन का केवल यही फल है, और उस भजन के फल का आनंद यही रहेगा कि आप तो कह दिया, ब्रह्मा जी बोले तुम्हें मरना तो पड़ेगा, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तुम्हें मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, मरना पड़ेगा। आ गई तो जाना तो पड़ेगा, बस इतना है, घबराना नहीं, डरना नहीं, थोड़ी देर शांत होकर उस शंभू का स्मरण करना, थोड़ी देर शांत होकर
उस शिव का नाम जाप करना। श्री, बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जब लगे कि आज थोड़ा सा दिल विचलित है तो थोड़ा थोड़ा जाना तो है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल।